सूपनखा आई महाराज, और सूपनखा आकर के कई कई तो लोग तो ऐसा कहते हैं कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोले रावण को तो लोग कहते ब्राह्मण था, हाँ था तो सही। तो बोले वाकई घर में खा कहां से घुस आई? सूपनखा। तो सुनो, मैंने सुना है सो बता रहा हूं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। कोई संत कह रहे थे, बोले सूपनखा क्यों नाम था? बोले क्यों? बोले सूप जानते हो? अब सूप जानो ही नहीं कहां से माता है। पहले 1 कुंटल गेहूं साफ करके तब आटा बनता था। अब तो पतिदेव से कहते ले आइयो 5 किलो का पैकेट। अच्छा, पति भी तो ऐसे 5 किलो से ज्यादा चलेगा नहीं उस पर। समस्या एक थोड़े ही है। तो महाराज सूप क्या होता है? सूप गेहूं साफ करने वाला। तो एक महात्मा विनोद में कहते थे, बोले इसका नाम सूपनखा क्यों पड़ा? बोले क्यों? बोले सूप माने सूप, और नखा नाखून इतने लंबे लंबे सूप जैसी रखती थी, इसलिए सूपनखा थी। हालांकि किसी के बड़े हो तो मेरा कोई कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि, तो जो मैंने सुन लिया सो कह रहा हूं। राम जी के आगे बन ठन के आई है, और इतनी बन ठन के आई कि बाबा को कहना पड़ा रुचिर रूप धरि प्रभु पै आई, अब बोली वचन बहुत मुस्काई। इतना सुंदर बन के आई महाराज। बन के आई लिखा है, थी नहीं। सुंदरता 2 तरह की होती है, एक नेचुरल सुंदरता और एक 5, 7, 8 हजार 10 हजार। जैसे पैसा वैसी सुंदरता। क्या कहे, चलो। हाँ, तो अब भगवान आई राम जी के सामने बन के, और राम जी के सामने जो बन के आई, राम जी से आके एक ही बात बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हंसी तो इसी बात पर राम जी को आ गई कि कोई भी भारतीय स्त्री ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं, ये तो कह देगी, पर ये नहीं कह सकती कि मेरी जैसी सुंदर है। राम जी समझ गए कि विदेशी है, भारतीय नहीं है। राम जी से आकर बोली, आप जैसा सुंदर पुरुष ब्रह्मा ने दूसरा नहीं बनाया, मेरी जैसी कोई नारी नहीं बनाई, तो मैं इसीलिए अब तक कुंवारी रही हूं, क्योंकि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं मिला। आज आपको देखकर कुछ संतुष्टि भई है, तो आप विवाह करो। सूपनखा ने जो कहा कि आप विवाह करो, तो राम जी ने सूपनखा से क्या बोले? सीतय चितय कही प्रभु बाता। राम जी सियाजू की ओर देखे। ये मत समझना सियाजू की लोग इसलिए, राम जी इसलिए देख रहे थे कि आप बताओ क्या करना। नहीं नहीं, राम जी इसलिए देखे सियाजू की ओर कि राम जी की नजर सियाजू पर गई, और सूपनखा को ये बताया ये हैं। हाँ, एक उपाय है। क्या? अहय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है ये कुमार है। कई लोग कहते हैं राम जी ने झूठ बोल दिया। राम जी कभी बोलते ही नहीं झूठ। तो राम जी ने क्यों कहा कि ये कुंवारा है? कुंवारा कहा ही नहीं, कुमार कहा। कुमार है, कुमारा नहीं। कुंवारा अलग है, कुमार अलग है। कुमार वो है जो जवान है लेकिन जितेंद्रिय है,
और कुमारा वो है जिसका विवाह नहीं हुआ है। राम जी ने कहा अहे कुमार मोर लघु भ्राता। लोग कहते हैं नहीं नहीं राम जी ने झूठ बोला। अच्छा चलो मान भी लिए, बोल दिया तो क्या परेशानी हुई। अगर हम पुराणों में देखें तो सुपर्णखा का भी विवाह हो चुका है। इसके पति का नाम था विद्युज्जया और उसे रावण ने मार दिया था। तो सुपर्णखा विवाहित है और राम जी से क्या कह रही है, तासे अब लगी रहूं कुंवारी, मैं कुमारी हूं। तो राम जी ने हंस के मन में यही सोचा कि जैसी 2 नंबर की तुम कुमारी हो, ऐसा 2 नंबर का वो कुमारा। तुम्हारा भी विवाह हुआ, पति साथ में नहीं है, अब उसका भी विवाह हुआ, पत्नी उधर चली जाओ। लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से तुरंत कहती है विवाह के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि कहां से रेफर किया है तुम्हें, पहले ये बताओ। बोली राम जी ने। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा वहीं जाओ। बोले क्यों? बोले हम 4th क्लास के कर्मचारी हैं, हमारी पत्नी अगर बनवी गई तो दिन भर सियाजू की सेवा करनी पड़ेगी, और राम जी की बनोगे तो रानी बन के रहोगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी है। शायद लक्ष्मण जी ने लिखा तो नहीं है, पर हमको लगता है लक्ष्मण जी ने इशारा किया चली जाओ। क्यों? पिताजी ने 3 किए तो भैया 2 कर लेंगे। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वे राजा हैं। और महाराज बार बार कहा कि वे राजा हैं। गोस्वामी जी कहते हैं फिर उसके मन में आया कि सीता को बीच से हटाऊं, और जो माता जानकी को हटाने के लिए महाराज कोशिश की। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, राम जी ने इशारा किया। अच्छा ये नाक काटने वाला कार्यक्रम बड़ा खतरनाक है। कुछ और काट देते। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 3-4 साल पहले एक आनंद जी कार्यक्रम चला था, तो उसमें माताएं कहती थी कि रात में कोई चोटी काट ले गया। यहां भी आया था क्या? क्योंकि भरतपुर वाली भी सर ला रही, यहां भी आया। अब महाराज अच्छा माताएं बड़ी प्यारी होती हैं, जिसकी ना कटे वो भी सवेरे कहते हैं हमारी भी कट गई है, जैसे कोई पुरस्कार मिल रहा हो। अब महाराज हम तो आपको क्या बताएं, हम तो कथा में थे, हमारे पंडित रात में चोटी बांध के सो में सब। अब मैंने कहा क्या बात है? बोले वो रात में आवेगी, ये थोड़ी देखे ही पंडित है कि कौन है, वो तो काटेगी सीधी। तो अगर ये लक्ष्मण जी को चोटी काट लेते ठीक था, कुछ कपड़ा काट लेते, लेकिन ये नाक वाला कार्यक्रम महाराज, क्योंकि आप मैं इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि नाक एक ऐसा अंग है कि ये अगर कट जाए तो सबसे दिक्कत है, छुपा नहीं सकते, मास्क भी इससे नीचे ही लगता है। तो जिन्होंने नाक काट दी वो महाराज छुप के नहीं रह सकते, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब भाव कुछ भी समझ लो, पर नाक गई तो गई। लक्ष्मण जी ने नाक काटी और महाराज नाक कटी। अच्छा इस नाक से एक और बात है, राम जी ने खुद विवाह किया नहीं और कोई करे इस लायक छोड़ा नहीं है? और महाराज यहां से गई है, कटी नाक लेकर के कहां पहुंची? खरदूषण के पास पहुंची, और खरदूषण क्रोध में महाराज 14,000 की सेना लेकर आए। खरदूषण 14,000 की सेना ला करके राम जी से लड़ गए। राम जी ने सियाजू को और लक्ष्मण को कंदरा में भेजा, अकेले ही सारे निश्चरों से लड़े हैं, और अकेले राम जी ने सारे निश्चरों का संहार किया। महाराज सारे निशाचरों का राम जी ने संहार किया। गोस्वामी जी कहते हैं यहां निशाचरों का संहार हुआ, और तुलसी बाबा ने कहा सुपर्णखा यहां से रावण के दरबार में गई है, और रावण सुपर्णखा ने जब रावण को बताया, यहां एक बड़ी प्यारी सी बात है। सुपर्णखा ने जब बताया तो रावण ने कई बातें करी, पर रात्रि में रावण ने जब एक बात सुपर्णखा को पूछी
कि तुम मेरे पास सीधी चली आई, खरदूषण के पास नहीं गई? जब ये कहा कि खरदूषण के पास नहीं गई, तब महाराज एक बात कही शूर्पणखा ने कि खरदूषण के पास तो गई, पर उन दोनों को तो मार दिया। तब रावण जैसे व्यक्ति ने रात को यही कहा, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनको मारे बिनु भगवंता। मैं समझ गया भगवान आ गए। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनको मारे बिनु भगवंता। जा रहा हूं और सुबह मारीच का सहारा लेकर खरदूषण मेरी मां जानकी का हरण करता है। यद्यपि मेरे राम भगवान ने जानकी का जो असली स्वरूप था उसे पहले ही अग्नि में छुपा दिया था। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, माता जानकी का एक प्रतिबिंब जैसा रखा है। और महाराज रावण ने उस प्रतिबिंब मां जानकी का हरण किया है। मारीच को मारकर भगवान जब आए, पता लगा जानकी को ढूंढ रहे हैं लक्ष्मण और राम। यहां लेकर के महाराज जब ये गया है